तख्लीकी सेशन के मेहमान एजाज़ी के तौर पर हमारे दरमियान प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी साहिबा मौजूद थी और वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ बैठी थी और तमाम जितने भी शुरका थे जो शायरी और नस्र पेश कर रहे थे आप उसको बगौर सुन रही थी। मैं मैडम से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और आज के इस तख्लीकी सेशन के हवाले से अपने तासुरात भी पेश करें और साथ ही साथ जो नई नस्ल है उसका मार्गदर्शन भी करें। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि तुम आज बड़े मौके से महफ़िल में चले आए, तुम आज बड़े मौके से महफ़िल में चले आए, हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। ज़ोरदार तालियां आप बजा दें तो मैं मैडम को से गुजारिश करूं। आइए मैम। बहुत ही खूबसूरत शेर आपने सुनाया। अभी हम लोग चिरागों का बदल ढूंढ रहे थे। बहुत शुक्रिया इसके लिए। हमारे साथ मंच पर मुशर्रफ अली, रिफत जी, बलराज पांडे जी, साइमा बानो, सईद साहब जो आप ठीक है, और इस महफ़िल में बैठे हुए तमाम युवा साथी, शायर, शायरा, त्रिपाठी जी, रेशमा खातून और बहुत सारे हमारे मित्र दोस्त जो यहाँ हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आफाकी साहब ने याद किया और बहुत हिचकते हुए याद किया। मैं जानती हूँ वो क्यों हिचक रहे थे। और आप लोगों को सुनते हुए, ख़ास तौर पर जिन्हें पहले भी सुना है उनको सुनते हुए, और जिन्हें अपने सामने बढ़ते देखा उनको सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। रिफत दोस्त हैं, साइमा विद्यार्थी रही हैं, बलराज पांडे दोस्त और दुश्मन के बीच की कोई एक चीज़ है। तो ये जो क्योंकि जैसे ही मैं पक्की होती हूँ कि दोस्ती है, वो दुश्मनी वाला कोई काम कर डालते हैं, तो फिर मेरा जो भरम है वो बढ़ जाता है। साइमा ने ठीक कहा कि वो एक बड़ा अच्छा शब्द उसने लिया, पेचीदा और उसने बड़ा बचाया। मैं कहूँगी कठिन है। तो अच्छा लगा आप लोगों को सुनते हुए। और सबसे ज़्यादा ये लगता है मुझे, उर्दू ज़बान जो है, मुझे लगता है कि ये कभी कोई हल्की बात कर ही नहीं सकती। मुझे बहुत जैसे ही ये इससे मुखातिब होते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ बहुत रूह के साथ, जज्बे के साथ चली आ रही है। छोटी से छोटी बात, मेरा जो पोता है छोटा, तो वो उसको बहुत, इस समय वो लोग अमेरिका में हैं और उनका जो सबसे प्यारा दोस्त है वो पाकिस्तानी है, और वो दोस्त इतना असर उनके ऊपर बना चुका है कि उन्होंने कहा मुझे भी रोज़ा रखना है। तो उन्होंने फिर उनके लिए एक व्रत का इंतज़ाम किया गया और उन्होंने कहा कि क्या मैं इसमें पानी पी सकता हूँ। तो इस तरह धीरे धीरे वो ढील लेते गए अपने उस रोज़े में, और रात तक उन्होंने हथियार डाल दिए कि बस अब तो मैं खाऊंगा और मैं खाता ही रहूँगा। तो ये कहा गया कि नहीं, अब तुम खा भी सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे शब्द सीखे हैं,
मैं उर्दू बोल सकता हूँ, मैं फ़ारसी बोल सकता हूँ। मैंने कहा ज़रा सुनाओ, तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह। तो इस तरह उन्होंने कई शब्द मुझे सुनाए। तो हमेशा मुझे लगता रहा कि ये जो ज़बान है ये बहुत ख़ास है, इसमें कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं कही जा सकती। तो आप सबको मैं सलाम करती हूँ। रेशमा ने बहुत सुंदर सुनाया, और जो और भी बातें कहीं वो काफ़ी आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता था कि रिफ़त बहुत ही अच्छा सुनाती हैं, अपना न सुनाए दूसरों का भी बहुत अच्छा सुनाती हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि ये कुछ तो सुनाएंगी, लेकिन इन्होंने नहीं सुनाया और अच्छी बातें लेकिन की। मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी, और मुझे लग रहा है गज़ल ने जो सुनाया, एक नज़म जैसी सुनाई, और आपकी सब बहुत सारी कविताओं ने जिस तरह से दुख को, गम को पुकारा है, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे पवित्र चीज़ अगर कोई है तो वो दुख है, क्योंकि उसमें मुकम्मल इंसान होने के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको इंसान होना पड़ता है। तो मेरी एक कविता है, इसका एक शीर्षक है एक नदी में कई नदियों के भंवर डोलते हैं। एक नदी में कई नदियों के भंवर डोलते हैं। रात का पक्षी उड़ता है, बोलता नहीं। रात का पक्षी उड़ता है, बोलता नहीं। डूबी धसी नीरवता के कलेजे में जैसे बाल पड़ जाता है। डूबी धसी नीरवता के कलेजे में जैसे बाल पड़ जाता है। दुख में कितना भी अकेला छूटा हो कोई, दुख में कितना भी अकेला छूटा हो कोई, दुख कभी अकेला नहीं होता। दुख में कितना भी अकेला छूटा हो कोई, दुख कभी अकेला नहीं होता। चीख की तरह कितना भी दबाया गया हो, चीख की तरह कितना भी दबाया गया हो, उघर लेता है इधर से या उधर से। उघर लेता है इधर से या उधर से। एक नदी में कई नदियों के भंवर डोलते हैं। एक दुख में कई दुखों के ताप बिल्कुल सगों की तरह रहते हैं। एक दुख में कई दुखों के ताप बिल्कुल सगों की तरह रहते हैं, सहने में भी और बहने में भी, सहने में भी और बहने में भी। किसी ने तो फुसफुसा कर कहा अभी, उसका नाम मत लेना। किसी ने तो फुसफुसा कर कहा है अभी, उसका नाम मत लेना। उस पक्षी का वो मनहूस है, उसके रोए रोए में कान है। उसका नाम मत लेना, उस पक्षी का वो मनहूस है, उसके रोए रोए में कान है। नाम सुनते ही ठहर न जाए कहीं, नाम सुनते ही ठहर न जाए कहीं। सुनो बात मानो, सुनो बात मानो कि दुख को ठहरने के लिए नहीं कहा जाता। सुनो बात मानो कि दुख को ठहरने के लिए नहीं कहा जाता, न कहीं और किसी और जाने के लिए ही, न कहीं और किसी और जाने के लिए ही भूल कर भी नहीं कहा जाता, भूल कर भी नहीं कहा जाता। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम, आप जो अभी बातें कर रही थी और जो कविता प्रस्तुत की उसने यकीनन हम सभी के दिलों पर दस्तक दी है। मैं आभार व्यक्त करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आपका।